गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। आपको पता है कि जब भी परीक्षा की बात होती है या परीक्षा में अच्छे अंक लाने की बात होती है तो चाहे आपके सीनियर्स हों चाहे टीचर्स हों, हमेशा आपको कहते हैं कि बेटा उस विषय से संबंधित 2-4 साल के पेपर सॉल्व कर लेना तो आपके बेहतर अंक लाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये होता भी है। जब आप 2-4 साल के पेपर पिछले सॉल्व कर लेते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2-4 बार के पेपर सॉल्व करने से लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाता है कि इस तरीके के प्रश्न प्रत्येक यूनिट से पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से एक प्रश्न बैंक आपके पास बन जाती है। लेकिन बच्चों, इस बार जो सम सेमेस्टर परीक्षा होने जा रही है 2022 की, उसमें जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों यानी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर, उनके साथ समस्या ये है कि उनके पूर्ववर्ती पेपर जो बीटी यूपी के पूर्व के पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो उपलब्ध नहीं है। तो वो उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आपको क्या आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, उसी के संबंध में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो बच्चों, यदि आपके पास पुराने प्रश्न पत्र या पुराने पेपर्स उपलब्ध नहीं हैं तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज प्रश्न बैंक तैयार कर लेना है। स्वयं से अगर आप तैयार कर सकें तो बहुत अच्छा है। यदि आपके टीचर्स आपको तैयार करके दे दें तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो जरा भी टेंशन तनाव आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सिलेबस अपने सामने रखिए, लेटेस्ट सिलेबस जो आपके ऊपर अभी लागू है, वो जो आप अब पढ़ रहे हैं, तो उसको चैप्टर वाइज प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर शॉर्ट में लिख लीजिए एक हेल्प के लिए, और उससे संबंधित पूरी तैयारी आप कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पास पुराने जो पेपर्स हैं किसी भी विषय के उपलब्ध क्यों नहीं है। तो आप याद करिए कि 2021 अभी 2022 चल रहा है, पिछले साल जितनी भी परीक्षाएं हुई थी वो सब ऑनलाइन हुई थी और एमसीक्यू आधार पर हुई थी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑनलाइन पूछे गए थे। तो उसका कोई ऑफलाइन जब परीक्षा नहीं हुई तो कोई प्रश्न पत्र नहीं, तो 2021 आपका गया। अब बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 में आपको याद होगा कि सिर्फ अंतिम सेमेस्टर या वो अंतिम वर्ष की परीक्षा हुई थी और उसमें भी पुराना सिलेबस पूछा गया था। जो 2020 में जो अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के बच्चों ने परीक्षा दी थी उसमें कौन सा सिलेबस था, पुराना वाला उनके ऊपर एप्लीकेबल था, जो अब एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग अब बदल चुका है, अब दूसरा सिलेबस है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों ने कोई परीक्षा नहीं दी, उनको प्रमोट कर दिया गया था। फाइनल वर्ष जो अंतिम वर्ष में थे या अंतिम सेमेस्टर में थे, उन्होंने परीक्षा दी थी और उनका जो सिलेबस था वो पुराना सिलेबस था। तो अब अगर आप पिछले और 2019 में जाएं तो परीक्षा जो ऑफलाइन हुई भी थी तो वो सभी पुराने पाठचर्या पर आधारित हुई थी। तो वो सारे जो प्रश्न पत्र अगर आप देखें तो अब आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि या तो विषय का नाम बदल गया और या तो फिर आपका विषय यदि नेम का सेम है तो भी आपका क्या चेंज हो गया बच्चों, उसका जो कंटेंट है, जो पाठचर्या है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो बच्चों, जब पाठचर्या ही बदल गई है तो फिर वो पेपर यदि आप उन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, समय नष्ट होगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि आप क्या करें, सिलेबस लेकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा सामने रखिए सिलेबस, चैप्टर वाइज प्रश्न देखिए, टॉपिक देखिए, उसके प्रश्न बनाते चलिए, उनके उत्तर लिखते चलिए, उत्तर पूरी तरीके से उनके तैयार कर लीजिए। तो बच्चों, जो भी पेपर बनेगा वो आपके सिलेबस के बाहर तो जाएगा नहीं। तो सिलेबस के हिसाब से जब आप प्रश्न बनाकर उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपको फिर पूरी तरह से परीक्षा में हेल्प मिलेगी। किसी भी तरीके से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं सॉल्व करने की आपकी जो बाध्यता है या जो अनिवार्यता है होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को सॉल्व करना चाहिए, वो खत्म हो जाएगी और इससे आपको अच्छे अंक अर्जित करने में और जो सब्जेक्ट है उसका नॉलेज गेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि अपने जिस भी सेमेस्टर में आप हैं आपके विषय वस्तु जो आपका पाठचर्या है उसको आप सामने रखेंगे, उसकी प्रश्न बैंक तैयार करके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसके उत्तरों को तलाशेंगे, उनका शॉर्ट में आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि एन परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, सुविधा रहे। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं अपडेट आपको पसंद आया होगा और परीक्षाओं की तैयारियों में आप मन लगा करके तैयारी करेंगे, कठोर परिश्रम के साथ साथ आप स्मार्ट स्टडी भी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।